यहाँ महाभारत की कथा की हिंदी में एक कहानी है। अंबिका महाभारत की एक महत्वपूर्ण परंपरागत पात्रिका थी और उसकी कहानी हस्तिनापुर के गद्दी के भाग्य से जुड़ी थी। वह काशी के राजा की पुत्री थी और उसका जीवन उस वक्त बदल गया जब उसको राजा शंतनु के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य के लिए वधू के रूप में चुना गया। विचित्रवीर्य के बड़े भाई चित्रंगड़ बचपन में ही मर गए थे और उनके दादा मामा भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी, जिससे हस्तिनापुर की गद्दी पर आगामी कुरुवंश के बिना उत्तराधिकारी बच गया। कुरुवंश की विनिर्माण सुनिश्चित करने के लिए भीष्म ने अंबिका और उसकी बहनों के लिए एक स्वयंवर, जहां एक राजकुमारी अपने पति को चुनती है, का आयोजन किया। अंबिका ने विचित्रवीर्य के लिए बनी और उसकी बहन अंबालिका भी उसी के लिए चुनी गई। हालांकि उनकी खुशियां बहुत ही कम समय के लिए थीं। दुख की घड़ी आई जब विचित्रवीर्य ने जवानी में ही असाधारण तरीके से जीवन त्याग दिया, जिससे राज्य को उत्तराधिकारी बिना छोड़ दिया गया। भीष्म को ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के बावजूद भारतीय समाज की विचारधारा के अनुसार कुरुवंश की जारी रखने के लिए नियोग का अभ्यास कराने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें एक विधिवत संरक्षक के साथ एक विधवा बच्चा पैदा कर सकती थी। अंबिका और उसकी बहन अंबालिका को महर्षि व्यास के साथ इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया, जो एक पूज्य और ज्ञानवान ऋषि थे। हालांकि अंबिका महर्षि व्यास के रूप के आकार से डरती थी और उन्होंने इस संवाद के दौरान अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक अंधे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र था। उनकी बहन अंबालिका भी महर्षि व्यास के दर्शन से बेहद विमुख हो गई थी और उसने एक पीला और कमजोर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पांडु था। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनकी अंधाई बड़े कुरुक्षेत्र युद्ध के घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आई। उसकी अंधाई ने इस महायुद्ध की ओर बड़े आदर्श से कदम बढ़ाया। अंबिका की कहानी एक महाभारत की जटिल और जुड़ी हुई कथाओं का हिस्सा है, जहां हर पात्र के कार्यों का महाकाव्य के बढ़ते कदमों में दूर तक प्रभाव होता है और यह याद दिलाती है कि हर किसी के कार्यों का महाभारत के अवसर पर दूर तक फैलता है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।